नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दर 27% बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। राज्य सरकार अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। और राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने 17 दिसंबर से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित आदेश और दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक के बाद यह जानकारी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि 10वीं से नीचे की कक्षाएं पहले की तरह ही ऑनलाइन चलती रहेंगी। इसके साथ ही मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी प्रकार के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी प्राधिकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्विमिंग पूल, पार्क, सिनेमा घरों को अभी बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में 27% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नए टैरिफ को लेकर याचिका दाखिल की है। जेबीबीएनएल ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस उपभोक्ता से कितना टैरिफ बढ़ाया जाएगा। याचिका स्वीकृत होने के बाद आयोग जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद नए टैरिफ की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कल कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी के खारापन दूर करने का संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे सही हैं। वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अब फलों का निर्यात करने लगे हैं। इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की है। रांची में घरेलू गैस सिलेंडर अब 751 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। जानकारी हो कि इससे पहले 3 दिसंबर को भी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाए गए थे। इस तरह से 15 दिनों के अंदर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया है। इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई गई है। 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर के दाम में 18 रुपए की वृद्धि की गई है। बड़े व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 36 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई है। अब ये सिलेंडर रांची में 1433 रुपए में मिलेगा।
झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.69% हो गई है। कल 211 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब तक 1,09,352 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,11,921 हो गया है। इनमें 1,578 सक्रिय केस हैं। कल कोरोना के 209 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,001 हो गई है। अब तक प्रदेश में 45,15,783 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। कल 17,261 कोविड टेस्ट किए गए। झारखंड में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच सिर्फ 400 रुपए में होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है। घर से सैंपल लेने के मामले में निजी लैब 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे। जानकारी हो कि इससे पहले राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच का शुल्क 1 दिसंबर को 1500 रुपए से घटाकर 500 रुपए किया था। पड़ोसी राज्यों में जांच की दर कम होने की वजह से सरकार ने एक बार फिर शुल्क कम करने का निर्णय लिया है। निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की रिपोर्ट संबंधित व्यक्तियों के मोबाइल पर या व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इसकी शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सर्पदंश से मरने वाले लोगों के परिजनों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में खान भूतत्व, वन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। खान भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़, चट्टान जैसी जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करे। उन्होंने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानों से 2 दिनों से ठप कोयले की ढुलाई फिर से चालू हो गई है। ट्रांजिट शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण वन विभाग ने कोयले की ढुलाई रोक दी थी। जानकारी हो कि बिहार स्थित एनटीपीसी कहलगांव एवं फरक्का को गोड्डा से कोयले की आपूर्ति होती है। झारखंड हाईकोर्ट में मामला जाने पर कोयले की ढुलाई के रोक मामले पर स्टे लगा दिया गया था। मंगलवार की देर रात से दोनों एनटीपीसी को कोयला डिस्पैच चालू कर दिया गया। लोहरदगा जिले में खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने के उद्देश्य से जिले में 15 डे बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 15 डे बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको लेकर स्थल का भी चयन किया गया। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय ईरगांव में बालक बालिकाओं के लिए हॉकी, एसएस उच्च विद्यालय किस्को में लड़कों के लिए हॉकी, लूथरन उच्च विद्यालय लोहरदगा में वॉलीबॉल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बीटीपी भंडरा में एथलेटिक्स, मंजूरमती उच्च विद्यालय लोहरदगा में कबड्डी, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय मूंगो में फुटबॉल, मंजूरमती उच्च विद्यालय में कबड्डी लड़कों के लिए, महिला कॉलेज लोहरदगा में बैडमिंटन, संत स्तानिस्लास उच्च विद्यालय लोहरदगा में कुश्ती, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उदरंगी भंडरा में फुटबॉल, नौ प्राथमिक विद्यालय गोपालगंज कैरो में फुटबॉल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामुनटोली बगड़ू में खो खो, बीएस कॉलेज लोहरदगा में कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कल से अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का शुभारंभ किया। डाक पे का शुभारंभ करते हुए संचार और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों का वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण किया है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव ऐप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन-देन कर सकेंगे। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग कार्यालय के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे तक रांची सहित पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से आसमान में बादल छंटने के बाद ठंड बढ़ेगी। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से लिया है। आज अधिकतर अखबारों ने स्कूलों को खोले जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है, खुलेंगे स्कूल, शुरू होगी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई। प्रभात खबर ने जेबीबीएनएल 27% तक महंगा करना चाहता है बिजली, इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ओडिशा के बाद अब झारखंड में भी 400 रुपए में होगी कोरोना की आरटीपीसीआर जांच। हिन्दुस्तान में सोने हीरे की खदानों की नीलामी जल्द होने की खबर को पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर हाल में लगाए अवैध खनन पर रोक संबंधी निर्देश को अपनी पहली खबर बनाया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की साजिश संबंधी प्रधानमंत्री मोदी के बयान को पहली लीड बनाया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं आयोजित करने को लेकर सरकार पर राय नहीं लेने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के निर्देश के बाद कल से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दर 27% बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। राज्य सरकार अब सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी। और राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।